सरकार में आपको अगर ऐसे शानदार कुर्सी की जगह स्टूल में बैठाया गया तो बैठेंगे कि खड़े रहेंगे? ये राजभर के विषय में अभी आप पढ़ो। नहीं, पढ़े हम तो जान अभी रहे यही हैं, नहीं है, आपको तो 6-7 हम राजभर हैं, राजभर। खड़े रहेंगे भाई, स्टूल पे नहीं बैठेंगे, खड़े खड़े रहेंगे। हम राजभर हैं, पहले कुर्सी लगवाते हैं, राजा की औलाद हैं। भर के राज मिलेगा तब बैठेंगे। राजा हैं कहाँ किस अपने घर खुद के अपने आप को कहते हैं, घर मैं के थोड़ी कह राजा रहा होंगे हूं। ये महाराज। मेरा बयान नहीं, उनका बयान अरे है। घर के राजा होंगे वो जो है, ये कहाँ से राजा अरे होंगे? अपने घर के ही राजा है। क्या बात कर पूरा एक चेहरे को आपने गौर से पहचाना होगा कि कुछ दिन पहले बहुत काफी वायरल चला। किसको लेकर ये चर्चा हम करेंगे, लेकिन अब मैं बता दूं कि सुखदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, वही ओम प्रकाश राजभर के बेटे अभी कुछ विवादित बयान में फंसे थे। तब तक फिर एक नया मोड़ आ गया। कल आपने देखा होगा कि विधान भवन का उद्घाटन किया गया, जिसमें क्या होता है कि सुरेश खन्ना जी को और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पे उपस्थित थे। लेकिन यही वो चेहरा था जो कभी कहा करता था सपा में थे तो कि हम होते डिप्टी साहब और डिप्टी सीएम होते तो वही कुर्सियां उठा के उसको मार देते। अब उनको तो कुर्सी भी नसीब नहीं हुआ। अब इसी विषय में फिर से चर्चा करेंगे। हमारे बीच में है विनय त्रिपाठी जी, चेहरे के पहचान के मोहताज नहीं है, क्योंकि एक वीडियो में आपने देखा होगा बहुत काफी। लेकिन आज फिर से चर्चा करते हैं कि अब क्या होगा। इन्होंने पहले भी दर्शा दिया कि योगी महाराज इनको जानते नहीं, क्या वो सही में साबित हो गया कि नहीं जानते हैं, इसलिए इन्हें लास्ट वाली लाइन में खड़ा किया था कि खड़े रहो, स्टैंड अप रहो, वो भी 1 घंटा। पहले तो स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर। जिस तरह से आपने कहा है, आपका बयान जो वाणी निकली, वाकई लोग कहते हैं कि पंडितों की वाणी खाली नहीं जाती है। आपने कह दिया, और वाकई तीसरी लाइन जो कहता था कि मैं कुर्सी क्या खींच के मारूंगा, उसे कुर्सी तक नहीं नसीब होता। इसमें आप क्या, आपकी प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, सबसे पहले तो जो है आपको ये बताना चाहेंगे कि आप देखे ही होंगे, न्यूज़ वगैरह देखे होंगे, आप लोग तो कुछ रिपोर्टर हैं जी, तमाम तरीके की न्यूज़ चलती रहती है, हाईलाइटेड मामले हैं। बिल्कुल। और पिछले दिनों जो है विधान भवन का उद्घाटन था, जिसमें जो है माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी आगे बैठे हुए थे, जिसमें सतीश महाना जी थे और सुरेश खन्ना जी थे। और अब आपको तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि देखिए, जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने कहा था ना कि इनको जानते पहचानते तक नहीं है। मैंने कहा था आपसे। और देखिए, योगी जी जो है अपने ही विवेक से काम करते हैं। वो आप कुछ भी दिखा देंगे, उनके जब तक आप करीबी तब बनेंगे जब उनके मन मकसद से आप काम करेंगे देश हित के लिए। ऐसे नहीं। तो क्या लग रहा है, क्या अरे गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं, राजभरों के मसीहा जाते हैं, पिछड़े दलों के मसीहा कहे जाते हैं, दलितों के मसीहा कहे जाते हैं, और आप कह रहे हैं कि क्या होता है कि जब तक मन मुताबिक, क्या मतलब कहाँ आपको लग रहा है? क्योंकि आप बहुत करीबी हैं राजभर के, इसलिए मैं इस सवाल आपको रखता हूँ, कहाँ कमियाँ दिखाई दे रही है? देखिए, मसीहा तो मैं नहीं मान सकता हूँ, क्योंकि मसीहा किसके हो सकते हैं? मसीहा वो अपने पारिवारिक सदस्यों के हो सकते हैं, पुत्र हैं, परिवार हैं। और मसीहा क्यों कोई उनको अपना मानेगा? और रही व्यक्तिगत जातिवाद की बिरादरी की जो है राजनीति करने के लिए, तो उनके जाति के जो है और राजभर बिरादरी से हमारे कैबिनेट में मंत्री जी हैं जी, माननीय अनिल राजभर जी, और वो योगी जी के बहुत खास हैं, उनको मैं कहूँगा। हाँ, कैबिनेट में उन्होंने दर्जा भी दिया है। और पिछले दिनों आप देखे होंगे कि वो काशी विश्वनाथ दर्शन पे आए थे, दौरा के लिए तो अक्सर वो वाराणसी आते रहते हैं माननीय योगी जी। हाँ, उसमें जो है आपको अनिल राजभर जी और बनास के जितने कैबिनेट में हैं वो सारे मंत्रीगण वहाँ मौजूद रहे होंगे। अच्छा वकील साहब, एक सवाल हमेशा मन में उठता है, खास तौर से पब्लिक के मन में उठता है कि जो राजभर कहता है कि मैं सरकार बदल दूंगा, उस पूर्वांचल की सरकार राजभर की बदौलत चलती है, क्या लगता है कि अगर राजभर नहीं रहेगा तो सरकार नहीं बनेगी बीजेपी की या फिर किसी और का? हर एक पार्टी को, मैं बीजेपी की ही नहीं कहूँगा, सारे पार्टियों को कहते हैं कि जो जिधर मैं जाऊँगा उधर ही क्या होता है कि सरकार बनेगी अन्यथा नहीं बनेगी। ये कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, राजभर से सरकार बनेगी, अब आप ये बात कह रहे हैं, माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी के नेतृत्व में पूरा प्रदेश चल रहा है महाराज, कहाँ हैं आप?
नहीं हमारा बयान नहीं है, ये राजभर जी का बयान है। कहते हैं कि अगर पूर्वांचल में कोई लाल है तो ओम प्रकाश राजभर है, नहीं तो किसी की औकात नहीं है कि पूर्वांचल में जब तक मैं चाहूंगा नहीं तब तक किसी कोई सरकार नहीं बना पाएगा। इस तरह से उनकी वार्ता होती है। अरे भाई देखिए, शिवपुर विधानसभा लड़ाए थे अपने पुत्रगढ़ को, और क्यों नहीं विधायक बना दिए? क्या वो जो है अपने जातिगत जनाधार पे काम करना चाहते हैं क्या? अपने लड़के को लड़ाए थे चुनाव शिवपुर विधानसभा, क्यों हार गया? राजभरों की संख्या अच्छी खासी है, क्यों हार गए? वो जिता दिए होते अपने पुत्र को। गठबंधन क्यों किया समाजवादी पार्टी से? जहुराबाद से अकेले लड़ गए होते इस बार, एक बार तो विधायक बन गए वो। जनता को जो है अपना गुणगान किए कि ये करूंगा वो करूंगा वो करूंगा, दूसरी बार क्यों गठबंधन में चले आए? लड़े होते अकेले जहुराबाद से चुनाव। अब जिस तरह से देखा जाए सर, जहुराबाद की आप बात कर रहे हैं, जहुराबाद में आज भी विधायक तो वहीं से हैं, ये भी है सच्चाई है कि विधायक वहीं से है। देखिए विधायक प्रतिनिधित्व तो कर ही रहे हैं, और भाई जनता के बीच में गए होंगे तो भाई जनता ही तो चुनती है आपको प्रतिनिधि अपना। जनता के बीच में गए होंगे, जनता से भाई एक बार गलती तो सबसे होती है कि भैया अगले बार काम करके जरूर दिखाऊंगा, तो जनता के प्रति कुछ इनका रुझान रहा होगा, तो जनता जो है इनको जो। अच्छा, जिस तरह से मंत्रियों के बैठक में विधानसभा का जिस तरह से दिखाया जा रहा है कि नहीं उनको पिछली वाली लाइन, क्या कारण रहा होगा कि उनको पिछले लाइन में दिखा दिया कि नहीं आप पीछे रहो? क्या ऐसा कारण रहा होगा? देखिए मैं उनके बात पे कोई विवादित टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। हाँ, चूंकि ये समाजवादी पार्टी की सरकार थी, सपा में थे, तो उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य जी को हमारे कुछ कहा था, और आज केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, और केशव प्रसाद मौर्य जी को उन्होंने कहा था ना कि स्टूल से या टेबल से मार देंगे पीट देंगे, कुछ इस तरीके का बयान उन्होंने विवादित दिया था। और आज वो खुद देख लीजिए हमारे जो है विधान भवन के जो है उद्घाटन में, और वो तो सबसे पिछली लाइन में सबसे पीछे दिखाई दे रहे हैं। उसका फोटो भी आप देख सकते हैं, वीडियो न्यूज पे चला वो जो है, और पेपर में भी दिया हुआ है। और आखिर कैसे जो कहता था कि मैं स्टूल खींच के मार, क्यों अब तो चटाई भी नहीं मिला कि खींच के मार पाए, इसमें क्या रहेगा आपका? देखिए ये माननीय जो है योगी बाबा जी का सरकार है, और इसमें टेबल कुर्सी तक उनको नहीं मिलेगा बैठने के लिए। और बाकी आप जो मैं आपसे कहा था ना, ये औपचारिक मुलाकात है, आप भी जाइए माननीय योगी जी से मिलिए, वो आपसे भी बिल्कुल मिलेंगे, जैसे आपसे मिल रहे हैं, जैसे अपने MP MLA से मिलेंगे वैसे ही आपसे मिलेंगे। बाबा के दरबार तो खुला है, कभी भी आप जा सकते हैं। हाँ, ये सोचिए कि मैं जो है तानाशाह की तरह जाके मिलूं तो ये नहीं हो सकता। क्या मतलब आपके नजरों में मतलब ये तानाशाह राजा समझ में आ रहे हैं क्या? अरे कहते हैं हम क्या होता है कि हम राजवंश के राजा मतलब पुत्र हैं, ऐसा नहीं है, हम राजाओं के पुत्र हैं। और लोग किसके पुत्र हैं हमारे समझ? हम क्या होता है सुहलदेव राजा के पुत्र, राजा अपने आप को राजा मानते हैं, और लोग तो कभी ऐसा नहीं कहते। देखिए राजाओं के पुत्र अपने आप को मान सकते हैं, लेकिन हमारे देश में एक ही राजभर थे, राजा सुहेलदेव, जो है वो जो है एक राजा थे। मैं उनको मान सकता, राजाओं में गिनती इनकी नहीं है, बस राजा सुहेलदेव हैं जो भाई वो उनकी विरासत। ये भी तो राजा है। कहाँ किस अपने घर खुद अपने आप को कहते हैं, मैं थोड़ी राजा कह रहा होंगे, हूं, ये मेरा बयान नहीं उनका बयान। अरे घर के राजा होंगे वो जो है, ये कहाँ से राजा? अरे अपने घर के ही राजा है। क्या बात कर, पूरा प्रदेश के राजा है। अरे ऐसे राजा हमारे देश के जो है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होता है कि राजा ये भी तो अपने आप को राजा कहते हैं। हम अपने आप को कहते हैं कि मुख्यमंत्री हैं, हम कहते हैं प्रधानमंत्री हैं, हम कहते हैं राष्ट्रपति हैं। तो पहले तो हमारा मेंटली टेस्ट कराइए ना कि मैं सही हूँ। और बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं आपकी मतलब आपको लगता है कि वो प्रकाश राजभर मेंटली डिस्टर्ब हैं? देखिए इसीलिए दिव्यांग वाला भी भगवा मिला था क्या इनको? देखिए ऐसा कुछ ना कहिए तो ठीक है, क्योंकि मैं नहीं आपने देखिए अक्सर होता है कि मतलब ये बयान ऐसा तो नहीं कि जो आप कह रहे हैं वहीं से डिस्टर्ब है इसलिए बयान निकल जाता है। अपने आप को राजा कहना तो मैं स्वैच्छिक इच्छा से चाहे जिसको भी राजा बना सकता हूँ, बिल्कुल, और कह भी सकता हूँ अपने आप की मैं राजा हूँ। मैं कह दूं कि मैं परशुराम का वंशज हूँ, मैं परशुराम जी के परिवार का हूँ, तब तो DNA टेस्ट कराना होगा ना। अच्छा, मतलब DNA टेस्ट कराना पड़ेगा प्रकाश राजभर का। देखिए राजा सुहेलदेव के बारे में कुछ नहीं कर सकता हूँ। राजा सुहेलदेव तो थे, उन्होंने देश के लिए लड़ा था भाई। तो इनको अभी शक है क्या राजभर पे? आपको शक है क्या? आप इतिहास उठा के देखिए। आज आपको राजभर पे शक है क्या? देखिए इनका गांव तो बनारस में है, राजा सुहेलदेव। लेकिन आपको शक है क्या इनके? मतलब आप DNA की बात कर रहे हैं इसलिए कह रहा हूँ। अब इनके बारे में देखिए ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, चूंकि हमारे जो है बड़ी अजीज संबंधों में है और हमारे बहुत करीबी रह चुके हैं, हम बताए हैं और हैं भी, और आज भी हमारा आना जाना है उनके यहाँ।
क्योंकि अब राजनीति है तो राजनीति में भाई अपना उठा। अच्छा, ऐसे लोग कैसे मतलब समाज को सुधार पाएंगे? ऐसे लोगों के लिए क्या करना चाहिए? एक वकील अधिवक्ता होने के नाते मैं चाहूंगा आपसे सर कि समाज में ऐसे लोगों को कैसे मतलब बताया जाए कि आप लोग सुधर जाओ, या फिर ये धाराएं लग सकते हैं, या इन पे कोई धारा नहीं लगे कि इसलिए कि ये राजा है? ऐसा कुछ नहीं है। राजा है तो क्या राजा भैया जेल नहीं गया क्या? राजा तो वो है, आपने देखिए राजा उनको कहिए, मैं कहूँगा हाँ राजा है। वो विधायक है। राजा वो विधायक है, मंत्री राजा वो स्टेट के हैं, अपने प्रदेश के राजा हैं। प्रतापगढ़ के कुंडा नरेश कहे जाते हैं। अच्छा, राजभर क्या होता है? राजभर देखिए, बिरादरी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ओम प्रकाश राजभर की मैं बात करूँ, अभी तो विधायक आपने कहा कि नहीं, राजा भैया कुंडा नरेश हैं। उनके पिताजी अभी विगत कुछ दिन पहले वो बनारस आए थे। उनके वो पुत्र हैं। राजा का लड़का राजा होता है, उसको व्यक्ति को मैं मानूंगा। भिखारी के लड़के हैं? नहीं, ऐसा कैसे मैं करूँ भिखारी? मैं इनके परिवार के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता हूँ, बस इतना जानता हूँ कि ये ओम प्रकाश राजभर है और ये राजनीति करते हुए अच्छे जगह पहुंच गए हैं। और अच्छे जगह पहुंचने के बाद ये इनकी बयानबाजी से हाईलाइटेड रहते हैं। बस ये जानता हूँ उनके बारे में। क्या वजह है कि ऐसा बयान देते रहते हैं? कहीं ना उल जुलूल में वो बयान देखिए, बेतुका बयान जो है देने से ही आदमी सोचता है ना कि हम बहुत अपने आप को हाईलाइटेड हो जाएंगे। अच्छा, अभी देखिए मनीष कश्यप जी का, देखिए आज क्या स्थिति है उनकी। तमाम तरीके का आरोप लग गया उनके ऊपर। जितनी राजनीति जो है, जो कुछ करना था सब कर दिए। अब उनको समझ में आ रहा होगा। तो इसी तरह इनको भी समझ में आएगा। नहीं, ये अपने बाड़ी पे सुधार करें। और देखिए पढ़े लिखे हैं तो एनडीए से जुड़ गए हैं, इंडिया बना में एनडीए से जुड़े, अब क्या दिक्कत है? देखिए, मैं किसी व्यक्तिगत, मैंने आपसे पिछले दिन भी कहा था कि मैं किसी व्यक्तिगत पार्टी से नहीं हूँ। सम्मान करता हूँ। और नहीं, पार्टी लेवल की जैसे बात करें कि एक नेता होने के नाते बताया जा रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप पार्टी, एक अधिवक्ता होने के नाते मैं हमेशा अधिवक्ता बेस से ही बात किया है, आपको पार्टी की बात नहीं किया है। लेकिन आपका अगर देखा जाए अधिवक्ता होने के नाते, अधिवक्ता बे में अगर देखा जाए तो ऐसे नेताओं को क्या करना चाहिए जो बेतुका बयान देते हैं? देखिए, ऐसा है कि आपने उसके, मैंने उस दिन कहा था ना, आपने कहा था योगी जी के बहुत खास हैं, अमित शाह जी के साथ इनकी बैठक होती है। तो औपचारिक है भाई, आप सांसद हैं, विधायक हैं, तो आप किसी भी प्रदेश के मिनिस्टर से या गृह मंत्री से या MP MLA है तो मुलाकात तो होगी। वो तो संभव भाई, आप पहुंचे भाई। अच्छा, इनको कुछ आप मानते हैं कि नहीं? पूर्वांचल के वजह से बताते हैं कि नहीं? देखिए, इनको आप मानिए, उनके बिरादरी के लोग माने, मैं क्यों मानूं? मैं क्यों मानूं? तो पूर्वांचल से, पूर्वांचल से बिल्कुल है। इनके घर से हैं हम। हाँ, इनके घर से बहुत करीबी आपका मतलब लगाव है। और अगर तो फिर इनका विरोध मतलब इस तरह से करना उचित है क्या? मैं इनका कभी विरोध नहीं किया हूँ, न कर रहा हूँ। मैं इनके व्यक्तिगत कोई, हमारी राजनीति से इनका कोई वो नहीं है। हाँ, ये है कि देखिए, विवाद के बयानों से मतलब आप बयानों से कभी कभी जो है मन दुखी हो जाता है, खिन्न हो जाता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। इनको कुर्सियां कम मिलेगी? लास्ट सवाल आपसे करना चाहूंगा, जिस तरह से ये कहते हैं आप कुर्सियां इनको, कि ऐसा ही लाइन में ही खड़े रहेंगे? ए भैया, देखा ना, सुनिए, आप जो वाणी से निकाल देते हो सत्य हो जाता है। आज भविष्यवाणी कर दीजिए कि कुर्सियां कम मिलेगी। कौन सी कुर्सी बताइए? किस वही जिस कुर्सियां की बात करते हैं। देखिए, आपको मैं बता दे रहा हूँ कि जिस कुर्सी की इनको तलाश है वो कुर्सी इनको मिल चुकी है। अब इससे बड़ी कुर्सी नहीं मिलने वाली है। विधानसभा में एक कुर्सी इनको मिली है ना। बिल्कुल। अब क्या चाहते हैं? कौन सा कुर्सी? योगी बाबा जी को हटा के इनको बैठा दिया जाए कुर्सी पे, तो आप खुश रहेंगे? योगी जी ने तपस्या किया है, तब जनता उनको बैठाया है इस कुर्सी पे। कहाँ है महाराज? तो योगी कहते हैं, ये खुद ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि अरे ये भंगी है, इसको तो वहां पहुंचा दूंगा जहां से भीख मांगने की ट्रेनिंग होती है, वहां जाएगा। देखिए, हमारे जो है इस बयान से मैं बहुत जो है दुखी हुआ। मैं जो हृदय से बहुत रुष्ट हूँ, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जो है इस तरीके का बयानबाजी उचित नहीं है। हाँ जी। तो आखिर आप जिस तरह से बता रहे हैं ओम प्रकाश राजभर को, तो इस तरह से बयान करना आखिर कैसे मतलब मान जाएंगे? कुछ इनके लिए भी कायदा कानून है कि नहीं है, ये मैं जानना चाहता हूँ। वही बयान बराबर देते हैं, बाबा जी खुद है इनको भेज देंगे इनके आश्रम में। अच्छा, अभी आ जाएंगे आश्रम में? हाँ, तुरंत। जैसे जो रिपीट आपने किया है पूर्व में, एक बार और बयान दे दें समझ में आ जाता है इनका। अच्छा, अरे जो लंका बना के आप रखे हैं, चाटो विधायक बना के, टिकट बेच के, वो सब सोने की लंका गिर जाएगी, ध्वस्त हो जाएगा। आप जमीन पे आ जाएंगे, जहाँ से उठे हैं वहीं पहुंच जाएंगे। अरे बाप रे बाप।
मतलब ओम प्रकाश राजभर फिर आ जाएंगे इसी बना। अरे अब यही सब आप कहेंगे कि आपको वहाँ पहुँचा देंगे, यहाँ पहुँचा देंगे। हमारे जो है यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, वो किसी पार्टी के हों, हमारे लिए तो भाई सर्वोपरि है ना। हमारे वो तो इतिहास के पन्नों में, अभी तो कुछ दिन पहले जो है, अब वीडियो का मैं वो शिनाख्त तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन किसी तरीके से वो मेरे मोबाइल पे आया था, हमको बहुत थोड़ा सा और लगा था। लेकिन मैं जब पता किया तो लोगों ने बताया तमाम तरह के, वकील साहब ऐसा है वैसा, उनके पार्टी के लोग हमारे यहाँ आए थे मिलने के लिए, बताया वकील साहब एक गलत वीडियो है, ये है वो है। भाई किसी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, आप कैसे बोल सकते हैं ठीक भाई? है चलिए, लेकिन किसी पार्टी को आप समाजवादी पार्टी बोलते हैं, ये कहाँ तक सही है कि ये किसी पार्टी को, जैसे उस वीडियो की अगर बात आप, ठीक है मैं माना कि जो बीच चौराहे पे बाजा बना के ये बातें गलत हो सकती, लेकिन किसी पार्टी को आप समाजवादी पार्टी नहीं कर सकते हैं, ये क्या कर सकते हैं क्या? ये महाराज आप ये देखिए ना, आप गठबंधन तो किए हैं 26 पार्टी लेके, हाँ। एक को सांसद है क्या इनके? अच्छा। बताइए ना, इनके पास सांसद है क्या? है तो बताइए। बिल्कुल सही कह रहा है। वो तो एनडीए पार्टी है, एनडीए के सांसद विधायक हैं, जो पूरा देश में एनडीए का इस समय तो चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। इनके पास हैं, तो लाइने में रहेंगे, लाइने में रहेंगे। उस तरीके का विवाद देंगे तो जनता देख रहा है, जागरूक हो रहा है। अरे जो लड़का 17 साल का था वो 18 का होगा तो वोटिंग हो जाएगा, तो कहेगा ना कि अरे भैया ये तो बयान है, उल्टा सीधा दे रहे हैं। अच्छा, बाबा जी को भेज रहे हैं पता नहीं कहाँ क्या करने के लिए। तो लाइने में ही खड़े रहेंगे। अरे कितने दिनों तक आपकी भविष्यवाणी क्या बता रही है, कितने दिनों तक लाइन? देखिए कौन सा कुर्सियां इनको चाहिए, पहले आप हमें इसको जो है शिनाख्त। अरे अब तो क्या होता है कि क्लियर राजभर साहब करेंगे ना, लेकिन कितने दिनों तक लाइन में रहना पड़ेगा? देखिए विधायक बनना था, विधायक बन गए। इनकी आखिरी इच्छा है कि हमारे लड़का जो है सांसद बने, विधायक बने। तो पुत्रवाद और पुत्र के मुंह में फंसे वंशवाद चल रहा है ना, जिसे लोग कहते हैं ना कि फलाने पुत्र फलाने जो है नेता। ये मोदी जी का कोई वंश नहीं है, योगी जी का कोई वंश नहीं है, ये लोग तो वंशवाद नहीं करते। देखिए वो लोग देश के लिए आए हैं, मर जाएंगे मिट जाएंगे। फिर सवाल उठे, यही कहते हैं कि इनका वंश नहीं है तो वंश के बारे में सोचेगा, ये भी सवाल करते भाई हैं। जो अपना जीवन त्याग दिया समाज सेवा करने के लिए, सन्यासी आदमी को आप इस तरीके की बात कर रहे हैं। माननीय योगी जी अपने पूरे परिवार को छोड़ के आश्रम, गृहस्थ आश्रम में अपने जो है चले आए, जो आश्रम में जो है गोरखपुर जो है मठ में आ गए, और जो है अपने जीवन, वो पता है आपको इनसे ज्यादा एजुकेटेड पर्सन है। बिल्कुल बिल्कुल सच्चाई है राजभर जी से। बिल्कुल बिल्कुल। कभी आप उनका स्पीच सुनते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पीच सुनिए, एक भी शब्दों का संबोधन अगर उल्टी सीधे मात्रा भी होगी तो हमें बताइएगा। बिल्कुल सही कह रहा है। बिन मात्रा की नहीं बात करते हैं वो। एक खुदे बिन मात्रा के तो मात्रा क्या करेंगे, इनका भी तो कमी है। उनका मात्रा बिल्कुल सही है। अब जो बिना मात्रा का बतियाएगा तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? चलिए भैया, अब इनके बातों से आप कितना सहमत हैं कमेंट करके बताइएगा। एक वीडियो में इन्होंने भविष्यवाणी, लोग कहते हैं ना कि पंडितों का भविष्य जो जुबान से निकलता था वाकई लग जाता है, तो इन्होंने जैसे ही कहा वो भविष्य एक दिन भी नहीं हुआ, दूसरे दिन लग गया। एक चीज़ और मैं बता दूं, मैं इनके चेंबर में हूँ, थोड़ा सा हम लोग चश्मा लगाए हैं तो घबराइएगा मत, और आई फ्लू से आप लोग भी बचिए, क्योंकि हमको भी हो गया है, इनको भी हो गया है, इसलिए चश्मा लगा के हम लोग वीडियो कर रहे हैं। अब ये नहीं है कि चश्मा लगाने का शौक है, कभी वीडियो में हम सब चश्मा नहीं लगाते हैं, और आपको बचने के लिए हिदायत दिया जा रहा है। क्या वकील साहब? नहीं बिल्कुल, सबको पूरे भारत बिल्कुल मैं समस्त भारतवासी को ये कहना चाहता हूँ कि आई फ्लू का इस समय सीजन चल रहा है, और आप कहें तो अगर मैं अपना गल से हटा लूं, क्योंकि यहाँ तमाम तरीके के लोग बैठे हुए हैं, और अगर कहें तो मैं अपना दिखा देता हूँ, क्योंकि ये ऐसे शौकिया नहीं लगा हुआ है, मुझे भी हो गया, हमारे बच्चों कुछ लोगों को लग जाएगा कि ऐसा कुछ नहीं। अगर लगता हो तो मैं आपको दिखा दे, ये देखिए हमारे यहाँ की क्या स्थिति है। बिल्कुल जो है इस तरीके का व्यवस्था थी, इसलिए मैंने जो है इस चश्मे को लगा लिया, और मैं अदालत में भी चश्मा लगा के ही चलता हूँ पिछले 3-4 दिनों से जो है। हाँ, तो इसलिए चलिए आप लोग भी बचिए, आई फ्लू से बचने की जरूरत है, और हम सबको बचना चाहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बने रहे वीडियो के साथ। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।